तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की कैबिनेट में नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर सियासत जो है वो बिल्कुल परवान चढ़ रही है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उदयनिधि स्टालिन के बयान को ठीक तरीके से जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया यह है, सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर जो बयान दिया गया था उसको लेकर काफी विवाद हुआ। उस विवाद को लेके अब जो सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक थी, बताया जा रहा है कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर माकूल जवाब दिया जाए। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते। हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, सनातन धर्म का विरोध नहीं, उसका उन्मूलन करना होगा। इसको लेकर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पे ना सिर्फ डीएमके को घेरा है बल्कि कांग्रेस और इंडिया दल के बाकी घटक दलों को भी घेरा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इंडिया बनाम भारत की जो पर खास तौर से प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर बयान देने से बचा जाए, इस पर ज्यादा बयानबाजी ना हो। सीधे चलते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सनातन धर्म वाले इस पूरे मुद्दे पर, इससे बीजेपी का जो अटैक था यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब और तीखा और तेज हो जाएगा। निश्चित तौर पर अंकित, और बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि आज जिस तरह से सुबह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक अनौपचारिक बैठक में पीएम मोदी ने इस मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि ये जो मुद्दा है जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, मच्छरों को, कोरोना को खत्म करने की बात है, उसको लेकर के कि पीएम मोदी ने आज स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इसका माकूल जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए, उचित जवाब इसका दिया जाना चाहिए। और इसके बाद बीजेपी के सूत्र भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी अपना जो हमला है इस मुद्दे को लेकर INDIA गठबंधन के ऊपर वो और ज्यादा तेज करेगा। और बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर जो सब तमाम सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सभी दलों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी कि क्या वो इस बात से सहमत है सनातन धर्म के ऊपर जो हमला उदयनिधि स्टालिन ने किया है। क्योंकि उदयनिधि स्टालिन जो है वो अपने बयान पर कायम है। उनका यह कहना है कि जो उन्होंने बात कही है वो सोच समझ करके कही है और वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ जो पार्टियां हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हो या आम आदमी पार्टी हो, वो अपने आप को उदयनिधि स्टालिन के बयान से अलग कर रहे हैं। तो ये बीजेपी को लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कि जो INDIA गठबंधन है उसके भीतर के जो अंतर विरोध हैं उन्हें देश के सामने लाया जा सकता है। और इसीलिए पीएम मोदी ने कहा है कि इसका उचित जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो इंडिया और भारत की बहस अभी इन दिनों पिछले 2-3 दिनों से चल रही है उस पर भी मंत्रियों को आगाह किया है कि इस पर अब ज्यादा बयान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ सी बात है कि सरकार ये नहीं चाहती कि ये कोई एक बड़ा मुद्दा बने, क्योंकि ये सिर्फ नाम की बात है कि आप अंग्रेजी में भी देश का वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि संविधान में लिखा है, यानी भारत। तो उसको कोई बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, ये कम से कम इस बात से समझ में आता है। और इसके साथ ही G20 के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने बाकी मंत्रियों को आगाह किया है, कहा है कि जो ड्यूटी आपकी लगी है आपको उसको ठीक से करना है। एक प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से दिया गया, जिसमें कहा गया कि जिन विदेशी मेहमानों के साथ मंत्रियों की ड्यूटी लगी है वो उन तमाम मेहमानों के जो देश की संस्कृति है, खान पान है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले ताकि बातचीत करने में आसानी हो। मंत्रियों को अपनी VIP कल्चर का नुमाइश नहीं करनी है, सामान्य नागरिक जैसे भारत के होते हैं उसी तरह से उनको बर्ताव करना है, ये भी एक नसीहत दी गई है। और साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो डिनर का निमंत्रण दिया गया है उसमें सभी मंत्री वहां पर पहुंचे, एक साथ सब वहां मंत्री पहुंचे।